हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते कि खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता है, पर किसी के लिए ज़रूरी होना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। पर यहाँ पर माहौल उल्टा चलता है। यहाँ पर ज़रूरी होना ज़रूरी नहीं समझते हैं, किसी की ज़रूरत बनना ज़रूरी नहीं समझते हैं, पर खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। कि जो ज़रूरी होता है, जो ज़रूरत होती है, तो वो सब साइड में, यानी वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है और मैं किसी की क्यों ज़रूरत बनूं। ये लोगों की सोच होती है कि अपना काम खुद ही अपना करो, यानी एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई भी हाँ नहीं करता जल्दी से। तो और खूबसूरत होने के लिए तो कितना भी खर्चा कर दें, कितना भी टाइम लगा दें, कितना भी दूर जाना पड़े, पार्लर जैसे दूर होते ना, तो लोग वहाँ पर भी जाते हैं खूबसूरत होने के लिए। और वो खूबसूरती मुझे लगता है कि कितने टाइम तक चलती है तो यानी जो चीज़ें थोड़े टाइम के लिए होती हैं तो उसके पीछे लोग भागते हैं, और जो मन की खूबसूरती होती है, और यानी जो ज़रूरी होता है, जो ज़रूरत हम एक दूसरे के बनते हैं, तो एक हमारी मन की सोच होती है। हमारा मन साफ़ है ना, हमारा मन सुंदर होना चाहिए, तो हम दूसरे की मदद कर पाएंगे, दूसरे के लिए हम ज़रूरी बन पाएंगे, दूसरे की ज़रूरत को पूरी कर पाएंगे। पर अपने मन की खूबसूरती ना बना के लोग चेहरे की खूबसूरती के पीछे भागते हैं कि चेहरे को सजा लूँगी या सजा लूँगा तो लोग मेरे पीछे भागेंगे। तो मुझे लगता है कि चेहरे की खूबसूरती तो थोड़ी देर के लिए होती है, बल्कि उसमें पैसे भी खर्च करोगे, और जो मन की खूबसूरती होती है ना, उसमें तुम कुछ खर्च नहीं करोगे। सिर्फ अपने दिमाग से सोचो कि जो चीज़ तुम दूसरों के साथ करते हो, क्या वो चीज़ अगर तुम्हें मिले, जैसे तुम दूसरे के काम के लिए मना कर देते हो। यानी मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी के लिए अवेलेबल रहो, पर जो तुम्हारे लिए जीते हैं, जो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपना फ़ायदा अपना मतलब देखते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे कितने करीबी रिश्ते हैं, हमारे कितने घर के लोग हैं। बस अपना काम निकल जाने के बाद भूल जाते हैं कि हमारे कौन है। तो सिर्फ कुछ लोग होते हैं, उनकी सोच होती है कि सिर्फ अपना भला देखते हैं और दुनिया जब भाड़ में है। यानी जो चीज़ तुम्हें मिल रही तो तुम्हें अच्छी लग रही है, यानी कोई तुम्हारे लिए अवेलेबल है या हाजिर है, तो अगर तुम दूसरे के लिए मना कर दोगे तो उसको कितना ख़राब लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ खुद को अच्छी लगती है ना, हमेशा वही दूसरे को देनी चाहिए। वैसा ही दूसरे के साथ बर्ताव करो जो कि तुम्हें अच्छा लगता हो। अगर तुम्हें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो मुझे लगता है दूसरे को नहीं देनी चाहिए। और एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, कहते कि अपने महल में राज करना यानी दूसरे की महलों की गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतने चमचे लोग होते हैं ना यानी लोगों के पास, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, पर जो छोटे लोग होते हैं ना, अब पैसा नहीं तो लोग यानी मन कितना बड़ा है, दिल कितना बड़ा है, वो कोई नहीं देखता है। हमेशा पैसा देख के इंसान का वजन तोला जाता है। तो मुझे लगता है कि मन की खूबसूरती होनी चाहिए, मन की सजावट होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। पैसे तो आते जाते रहते हैं, जो हमारी मन की सुंदरता होती है, जो हमारा मन बड़ा होता है ना, उसका मुकाबला कोई जल्दी से नहीं कर पाता। और ये मन जो होता है हर किसी का बड़ा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि पैसे तो बड़े बड़े कोई भी कमा लेगा। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर जो मन कमाने के, जो मन को जीतने के होते ना, तो वो हर एक इंसान नहीं जीत पाता है। उसकी कोई कीमत भी नहीं होती है पर जिसकी कीमत नहीं होती ना, लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि चेहरा सजाने के लिए पैसे खर्चा करने पड़ते हैं, और मन को सजाने के लिए पैसे की खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी मन को सजाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो लोग मन को नहीं देखते हैं, यानी वो फ्री की चीज़ है तो उसे कौन देखेगा। और लोग जहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता ना, यानी कोई खर्चा करे तो उसके पीछे भागते हैं कि हाँ इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो मैं उसी पे बात करना चाहती हूँ कि दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर है कि अपने झोपड़े के राजा बन के रहो। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा पैसा आ जाने से, यानी उनके ऐसे पीछे भागते हैं जैसे बतासे के पीछे चींटा भागता है खाने के लिए, और खा भी पाएगा तो कितना खा पाएगा। यानी वो लोग ऐसे भागते हैं कि हाँ इनके साथ मैं जुड़ के रहूँगा तो ये मेरा भला करेंगे,
बल्कि उनको एक फ्री की लेबर मिल जाती है। उनको बढ़ावा तुम जैसे लोग यही देते हो। पर मुझे लगता है कि जितना टाइम उन पे बर्बाद करते हो ना, उतना टाइम अगर खुद यानी समय को मेहनत की ज़रूरत होती है। सही टाइम पे सही समय पे अगर आपने मेहनत सही की है ना, सही मेहनत खर्च की है, तो वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं से तुम्हें वो कमाई मिलेगी ज़रूर, बेशक ज़्यादा ना मिले, थोड़ी मिले, पर वो अपनी मेहनत की कमाई होगी। ये जब हम दूसरे के पीछे भागते हैं ना कि इनसे हमें कुछ होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल होगा, तो वहाँ पर चार बातें सुनने के अलावा जब तक उनकी चमचागिरी करते रहोगे ना, तब तक तुम्हें यानी थोड़ा बहुत कुछ देते रहेंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि बेशक अपने घर में नमक रोटी खा लो, पर किसी के जूठन की सहारा मत लगाओ कि हाँ इसके घर में राजभोग रखे, इसके घर में पकवान बन रहा है तो मुझे भी मिल जाएगा। बेशक अपने घर में नमक रोटी खा लेना, चटनी रोटी खाने लेना, उसमें जो सुकून मिलेगा ना, हाँ, तो वो तुम्हें दूसरे के घर के खाने में नहीं मिलेगा। तो अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। कहते कि जैसे कि एक बाग होता है, लोग उसको यानी जब उस पर फल आते हैं तो लोग उसकी देख रेख के लिए यानी उसको ताकने के लिए कि कोई तोड़ ना पाए, माली को रख देते हैं। तो वो सिर्फ एक उसकी जिम्मेदारी निभाता है, फ़र्ज निभाता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी निभाने से वो चीज़ उसकी नहीं हो जाती है। बस कुछ पल के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ फल मिल जाएंगे उसको, तो वो कब तक चलेंगे? उतना से कितना गुजारा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। पर मुझे लगता है कि दूसरे के गुलामी करने से, दूसरे के पेड़ तकने से अपना एक पौधा लगा लो, तो वो फल हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। और दूसरे के पेड़ तकोगे जाके, तो वो सिर्फ यानी तुम्हारी मेहनत है, वो थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ दे देंगे, यानी थोड़े पल के लिए वो सुकून मिलेगा तुम्हें। और जो तुम अपनी मेहनत से अपना फल लगाओगे ना, तो ज़िंदगी भर बैठ के खाओगे। थोड़ी सी मेहनत से आपको ज़िंदगी भर चीज़ें मिल सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हो दूसरों के लिए, यानी जब कोई तुम्हें कोई चीज़ जिम्मेदारी देता है, तुमसे कोई काम कराता है, तुम्हें कोई पैसे देता है, तो दबा के वो इंसान काम भी लेता है। और मेहनत हमारी इतनी ज़्यादा खर्चा होती है जितने की हमें सैलरी नहीं मिलती, हमें पैसे नहीं मिलते हैं, पर हम उनके पीछे भागते हैं कि चलो हाँ इनके बहुत पैसा है। ये छोटी मैं घटिया लोगों की बात बता रही, मुझे मैं तो ना भागूँ किसी के पीछे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर हमारे मन को जो नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो इंसान मेरे काम के नहीं है, वो इंसान मेरे लायक नहीं है। मुझे किसी के धन दौलत से मतलब नहीं है, मुझे बस एक अच्छे इंसान की पहचान होनी चाहिए कि हाँ वो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं। तब तो दोस्ती रह सकती है, तब तो हमारे रिश्ते चलते रहेंगे। पर जो लोग घमंड दिखाएंगे मेरे पास में इतना है, इसके पास में क्या है, मुझे लगता है कि इंसान वो नहीं होता है जो दूसरे को दबा के रखे। इंसान वो होता है जो अपने बाजू में बैठे छोटे इंसान को भी ये महसूस ना होने दे कि तुम उससे छोटे हो। तो मुझे ऐसे स्वभाव के, ऐसे नेचर के इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि दिखावा करने वाले कि मेरे पास में इतना है, तुम्हारे पास क्या है। लोग बातों ही बातों में ताने मार देते हैं, और इसीलिए मैं अधिकतर लोगों से दूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, ज़्यादा लोगों की मुझे बकवास भी पसंद नहीं है। जिनके पास कुछ भी नहीं होता मैंने उनको भी तारीफ करते हुए देखा है तो ऐसे इंसानों के बीच में मैं सिर्फ शांति के साथ बातें सुनती हूँ, देखती हूँ। यानी पता किसको नहीं होता है, जितना खुद के बारे में इंसान को नहीं पता होता ना, उतना दूसरे के बारे में पता होता है। तो मैं भी कभी कभी सोच पड़ जाती हूँ कि इतना तो ख़राब कोई नहीं होता है, इतना गरीब कोई नहीं होता है कि हर कोई अपनी मेहनत से कमा खा रहा है, पर लोग ऐसे बातें मारते हैं जैसे यही हमारा खर्चा उठा रहे हों। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर शांति से सिर्फ सुनना चाहिए। देखो कि वो इंसान कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ तक झूठ बोल सकता है, कहाँ तक तुम्हें नीचा दिखा सकता है। फिर बाद में ऐसा उसको जवाब दो ना कि वो दूसरे के सामने अपना मुंह खोलने से 4 बार पहले सोचे भी कि हाँ वहाँ पर तो मेरी बेइज्जती हुई थी। यानी बात बात पर जवाब मत दो, पहले उसकी पूरी किताब पढ़ लो, यानी जो भी उसके मन की किताब है, तो उसको पहले सुन लो कि क्या बोलना चाहता है, कहाँ तक ही बोलना चाहता है। मगर छोड़ो मत ना उसको, बाद में एहसास ज़रूर दिला दो कि हाँ तुमने जो भी बताया ना, तो मुझे सब पता था और मुझे सब समझ में भी आता है कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या हो तुम। तो
दिशा एक तो मेरे बाल ऐसे हो रखे जैसे शंकर जी की जटा। गर्मी से ऐसा हाल बेहाल हो रहा है। परी तुम तो लौंडा बन के घूम रही हो, लड़का बन के हैं कच्चे पच्चे में। क्या परी, मंडी चलना है मेरे साथ? किसको चलना है? क्या है बाबू? ऐसे बच्चे बोलते हैं। क्या बोलते हो? मैं बोलूँगी नहीं, मेरा गला खराब हो रहा है। एक तो गर्मी परेशान कर रही है, ऊपर से मेरा गला भी खराब कर रहा है, परेशान कर रहा है। मैं क्या बोल जाती हूँ, थोड़ा बच्चों में दिमाग हो जाता है। मंडी चलना है? नो। क्यों? मैं तो जा रही हूँ। चलो फिर जूस पिला दूँगी वहाँ पे। मैं लाऊंगी नहीं, वहीं पी लेना। हाँ तो एक पनीर। हाँ? एक पनीर में मिला। पनीर? तो 5 की चीज ले आना। मैं कितने का? 20 रुपए का गिलास आता है जूस का, है ना, छोटा वाला। 5 की चीज पिला। मैं 20 रुपए खर्चे करने के लिए बोल रही हूँ, तुम 5 पे आ रहे हो। घाटा तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। दुकान की चीज़ें नुकसान करती हैं, ज़्यादा मत खाया करो, ठीक है? हाँ तो बिस्किट ला देना। बिस्किट तो सुबह दिलाया था। साथ में चलो तब तो मिलेगा, घर में रहोगे तो कुछ नहीं दिलाऊंगी। मैं वो मम्मी नहीं हूँ जो बच्चों के हर फरमाइश को पूरा करूँगी। तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत है मैं वो डिसाइड करके चलूँगी, ठीक है? जूस पीना हो तो चलो। परी चलो तो मैं पिला देती हूँ, है ना? वो पी के क्या पीकेगी? नहीं, वो पीती ही नहीं। क्यों नहीं पीती है? उसे परी इधर है ना, पीती हो ना? हाँ चलो। पीती है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? बच्चा कौन है आपका? अच्छा, बच्चे से जब कह रही मेरे साथ चलो हैं, तब तो बच्चा जा नहीं रहा है। बच्चे का मन नहीं है ना। तो फिर कोई बात नहीं, मैं परी को लेके जा रही हूँ, उसका मन तो है। परी जाएगी। और क्या? मना कर दी। मेरी मम्मी से उड़ीसा से आती है इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बिट्टी को ले जाऊंगी अभी, है ना? हम खेल रहे। काफ़ी दिन हो गए मैंने चाउमीन नहीं खाई है, तो मैंने सोचा ले आती हूँ, पैकेट ले आती हूँ। ले आना। ठीक है, तो घर में ला के बना लेती हूँ, अच्छी बन जाती है। उसके साथ में सोया सॉस आता है और एक वाइट कलर का पानी सा होता, पता नहीं क्या छिड़का बोलते हैं उसे साथ, तो पैकेट में आता है, बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ता है, अच्छा बनता है। और अभी तो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि सब्जियां भी लानी है मुझे 2-3-4 दिन से। एक तो सब्ज़ी इतनी महंगी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सुबह जाना पड़ेगा। अभी चाउमीन ला के रख लूँगी क्योंकि सुबह नहीं दुकान खुलती है वो वाली, तो मुझे शाम को जाना पड़ेगा। और अभी ला के रख लूँगी, सुबह जाके सब्ज़ी लाऊँगी जाके, तब सुबह बनाऊँगी। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सभी को मेरी बाय बाय। बिट्टी के दांत उगाए है ना, पोपली हो रही है और दांत चले। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरे बाय बाय।